नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था लोट साइज की बात करेंगे। लोट साइज क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं। देखो दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में देख लिया है पिप क्या होती है, बिड आस्क स्प्रेड प्राइस क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। और उसके अलावा हमने टेक्निकल एनालिसिस की काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं। तो आपको अगर अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यही हमारा मोटिवेशन का सोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोट साइज। तो लोट साइज पर जाने से पहले भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कभी आप अगर सब्जी मंडी गए हो, सब्जी लेने गए हो, तो जो थोक व्यापारी होता है वो आपको 1 किलो 2 किलो नहीं देता। वो आपको सीधा या तो एक नग देगा या 1 कुंटल देगा, ठीक है। या बिल्कुल आप छोटी सी दुकान, छोटा वहां चल जाओ, कभी शॉपिंग मॉल चल जाओ, तो वहां भी जो आपको एक चीनी का वो मिलता है ना, शुगर पाउच, वो 1 किलो का मिलेगा, ठीक है ना। 1 किलो, 5 किलो, 20 किलो, ये जो स्टैंडर्ड पैकिंग होती है। तो कभी आपने सोचा कि यार मैं 1 किलो नहीं लेता, मतलब मैं अपने हिसाब से लूं, मैं 300 ग्राम ले लूं, मैं 330 ग्राम ले लूं, ये चलता नहीं है, ये कॉमन प्रैक्टिस में नहीं है। कॉमन प्रैक्टिस ये है कि भाई 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 1 लीटर, 10 लीटर, ठीक है ना। तो इस तरह ही ये एक तरह से पहले से ही डिसाइडेड है कि भाई मार्केट में ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जितनी क्वांटिटी में ट्रेड होता है किसी चीज में, ठीक है, वो उसका लोट साइज है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें हम, तो भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर 3 तरह के साइज होते हैं, 1 2 3। पहला होता है स्टैंडर्ड लोट, स्टैंडर्ड। दूसरा होता है मिनी लोट, और तीसरा होता है माइक्रो लोट, ठीक है। अब इनकी मैं डेफिनेशन बताऊं। लोट साइज में क्या होगा ना कि एक लोट में भाई जैसे कि एक नग में या एक दर्जन में 12 चीजें होती है ना, एक दर्जन केले यानी कि 12 केले, ठीक। और जैसे कि एक दर्जन हो गया 12, और एक जोड़ी में हो गए 2, एक जोड़ी के अंदर 2। ऐसे ही एक लोट, एक स्टैंडर्ड लोट के अंदर होते हैं 1 लाख, ठीक। अब 1 लाख क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। 1 लाख पहले हम बता दूं, होते हैं 1 लाख, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख। मिनी के अंदर होते हैं 10,000, ठीक। और माइक्रो के अंदर होते हैं 1,000, ठीक। समझे, यानी कि स्टैंडर्ड का 10वां हिस्सा है मिनी, मिनी का 10वां हिस्सा है माइक्रो, ठीक। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि 1 लाख क्या, जब मैं यहां कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड लोट के अंदर 1 लाख, तो देखो स्टैंडर्ड लोट हो गया, मिनी लोट हो गया, माइक्रो लोट हो गया। जो आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग जब करते हो आप, तो दो करेंसी पेयर के बीच ट्रेड होता है, मानने की बात है यूरो यूएसडी हो गया, यूरो यूएसडी। अब इसके अंदर को एक करेंसी तो बेची जाएगी और एक करेंसी खरीदी जाएगी, समझे, क्लियर हुआ। मानने की बात है भाई, आपने, मैं बात करता हूं भाई एक इंडियन बंदे के हिसाब से, भाई भारत में चलता है रुपया, भारत में रुपया चलता है, लेकिन जब आप फोरेक्स में ट्रेडिंग करने जाते हो तो आपको यहां से फोरेक्स ब्रोकर के पास अपने डॉलर्स में पैसे जमा करने होते हैं। अब यार कहोगे डॉलर में पैसे कैसे हो जाएंगे जमा, मतलब कि आपको पहले अपने जो 1 लाख रुपए हैं उसे डॉलर में कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे। तो ये लगभग लगभग तुम्हारे कितने डॉलर बन जाएंगे, कोई भाई 12 सत्ते 84, 19 सत्ते, लगभग लगभग मतलब आपके 1750 डॉलर के आसपास ही बन जाएंगे आपके। तो आपको अगर 1 लाख डॉलर लगाने हैं अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो आप पहले उसे डॉलर में कन्वर्ट करोगे, डॉलर आप जमा करोगे अपने ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपका जो बेस करेंसी हो गया, आपका जो बेस करेंसी हो गया वो यूएस डॉलर बना, ठीक। आपके अकाउंट का बेस करेंसी जिसमें आप लेन देन करते हो अपने अकाउंट से और अपने अकाउंट में, वो होता है आपके अकाउंट का बेस करेंसी। क्योंकि देखो हम यार इंडिया में रहते हैं तो यहाँ डॉलर तो है नहीं। अब जो बंदा यूरोप में रहता है उसके पास एक प्रिविलेज है कि वो अपना बेस करेंसी यूरो रख सकता है, बेस करेंसी, ठीक। ऐसे ही जो कनाडा में रहता है वो अपनी बेस करेंसी कैनेडियन डॉलर रख सकता है, ठीक। क्लियर हुआ। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि अपने इंडिया की बेस, अपने इंडियन जो जितने भी ट्रेडर होंगे आप सबकी बेस करेंसी यूएस डॉलर होगी भाई, इस चीज को ध्यान रखना। ओके। अब आपने अगर ट्रेड लिया यूरो यूएसडी का, ठीक, यूरो यूएसडी का, तो इसमें 1 यूरो में रेट चल रहा है भाई, जो आपको रेट मिला 1 यूरो इक्वल टू 1.1835 यूएस डॉलर। तो ये जो पेयर है ना, ये पेयर
इसके अंदर दो करेंसी हैं, एक तो बेस करेंसी, अब मैं इस पेयर की बात कर रहा हूं, एक है बेस करेंसी, एक होती है कोट करेंसी। ठीक, ये है आपकी कोट करेंसी। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊं कहां पे कैसा सीन है। ये रहा, देखो एक होती है आपकी यूरो यूएसडी की जब हम बात करें, तो एक है आपकी बेस करेंसी, एक है आपकी कोट करेंसी। अब इसका क्या मतलब है कि भाई बेस करेंसी, इतनी बेस करेंसी में, एक बेस करेंसी में इतने डॉलर, यानी 1.0717 ये डॉलर। और यहां आपको दो प्राइस दिख रहे होंगे, तो इसमें कंफ्यूज मत हो मेरे भाई। लो तो क्लियर करता हूं, टेंशन ना लो। देखो ये आपकी बेस करेंसी, ये है आपकी कोट करेंसी। एक बेस करेंसी में इतनी कोट करेंसी आ जाएंगी। ठीक, अगर मैं इसे अपने इंडियन टर्म्स में लिखूं तो यूएसडी बटे जेपीवाई अगर हम लिखते हैं तो यहां पे बनता है हमारा अरे यार जेपीवाई लिख दिया 110.75। ऐसे ही यूएसडी आईएनआर जब मैं लिखता हूं तो यहां पे बनता है आपका 73.05। ठीक, तो ये है हमारी बेस करेंसी यूएस डॉलर, और ये है हमारी कोट करेंसी। ठीक है, यहां पे जीपीवाई, यहां पे इंडियन रुपीज। ठीक ठीक, समझे, ये कोट करेंसी है, यानी कि इतनी बेस करेंसी में, एक बेस करेंसी में इतने जापानी येन आ जाएंगे, एक यूएस डॉलर बेस करेंसी में इतने कोट आ जाएंगे, यानी इतने इंडियन रुपीस आ जाएंगे जो कोटेड है इतने। ठीक, अब इसे क्लियर करते हैं। अब वापिस आते हैं अपने यूरो वाले सीन में। अब इस बेस करेंसी में इतने डॉलर आपको मिलेंगे। अब आप कहोगे यार ये दो रेट क्यों हैं? ठीक, तो भाई मैंने आपको बिड आस्क वाली वीडियो में बताया था कि आप जब ब्रोकर के पास जाओगे तो उसके पास हमेशा दो रेट होते हैं, एक वो जिसमें वो आपको माल बेचेगा और एक वो जितने में वो आपसे माल लेगा। ठीक, आपसे माल लेगा सस्ते में, आपसे माल लेगा बिड में सस्ते में, देखो 67 में, और सॉरी 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 गलत हो गया, आपको माल बेचेगा महंगे में 67 में, और आपसे माल लेगा मंदे में सेकंड वाले में। ठीक, तो यही उसका ब्रोकर की कमाई है, जो बीच का डिफरेंस है। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क इज कॉल्ड स्प्रेड। अभी हम टॉपिक से भटके नहीं है, मैं आपको बस थोड़ा सा ज्यादा लेंथी समझा रहा हूं कि यूरो यूएसडी जब आपके सामने लिखा होगा तो उसमें बेस करेंसी पहली है, कोट करेंसी बाद वाली है। तो इसे थोड़ा सा पढ़ लो। आस्क प्राइस, यू कैन बाय 1 यूरो फॉर इतने डॉलर। ठीक, थोड़ा समझे, आप 1 यूरो बाय कर सकते हो इतने डॉलर में। यू कैन बाय 1 यूरो फॉर इतने डॉलर। इसे मैं आपको अगर यूएसडी आईएनआर में समझाऊंगा तो आपके थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा। अगर यूएसडी आईएनआर में कोटेड आपको प्राइस मिलता है 73.05 बिड और 73.0 क्या है ना, इतने में तो आपको बेचेगा, इतने में आपसे लेगा 03। ठीक है, ये है बिड, ये है आस्क। बिड हमेशा कम होती है आस्क प्राइस से, बिड प्राइस में वो आपको बेचता है, आस्क प्राइस में वो आपसे लेता है। ठीक 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 ठीक, क्लियर हो रहा? अब मैं इस वाले पूरे एग्जांपल को यूएसडी आईएनआर में समझाता हूं। ये कहना चाह रहा है कि भाई आप 73.03 आपको मिलेंगे आपके डॉलर के, जब आप डॉलर बेचने जाओगे किसी ब्रोकर के पास तो आपको वो देगा 73.03 और आप जब डॉलर खरीदने जाओगे अपने इंडियन रुपीस के बदले तो आपको पे करने होंगे 73.05 73.05। तो ये बीच का देख रहे 2 पैसे का अंतर, भाई ये 2 पैसे का ही उस ब्रोकर की कमाई है। उसे मैं यहां समझाने चाह रहा था आपको, ये कह रहा था मैं, यू कैन सेल 1 यूरो फॉर इतने डॉलर। क्लियर हो रहा कि आप अपना यूरो सेल कर सकते हैं इतने डॉलर के बदले, और हमेशा ये आपको महंगा होगा, हमेशा ब्रोकर आपको महंगे में बेचेगा और आपसे लेगा मंदे में। गड़बड़ तो नहीं हो रही? गड़बड़ नहीं हो रही? वापिस चलते हैं अपने लोट्स की तरफ, अपना लोट की तरफ चलते हैं। देखो अपना 3 लोट आए थे, स्टैंडर्ड लोट, मिनी लोट, माइक्रो लोट। बिल्कुल टेंशन ना लो भाई, मुझे पता है तुम थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैंने काफी ज्यादा इलेबोरेट कर दिया है वीडियो को। मैं चाहता तो ऐसे भी कह सकता था भाई 3 तरह के लोट होते हैं, स्टैंडर्ड लोट, मिनी लोट और माइक्रो लोट। ओके, काम खत्म। स्टैंडर्ड के अंदर होती हैं आपकी 1 लाख करेंसीज, मिनी लोट के अंदर होती हैं 10 लाख करेंसीज,
और माइक्रो लोट के अंदर होती है 1000 करेंसीज। अब उस करेंसी को हम चाहते हैं तो कोइन भी लिख सकते हैं कि मानने की बात है जैसे कि एक ये डॉलर का कोइन है और ये $1 का कोइन है अगर, अच्छा तो ये इक्विवेलेंट है हमारे 73 कॉइन्स के, 73 इंडियन कॉइन्स के, कि नहीं? सही बात है, 73 इंडियन कॉइन्स के बराबर है। ऐसे ही ये हम 1,00,000 कॉइन्स लेंगे, फिर ये हमारे 1,00,000 कॉइन आवेंगे भाई एक स्टैंडर्ड लोट में, ठीक है। तो ये जो अपना बैग बना ये है अपना स्टैंडर्ड लोट, इसके अंदर आपको 1,00,000 कॉइन मिलेंगे डॉलर के, ठीक समझे। और मिनी लोट में मिलेंगे आपको इस बैग में 10,000 कॉइन, माइक्रो लोट में मिलेंगे इस बैग में आपको 1,000 कॉइन। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, जब आपको एक बैग लेना है जिसके अंदर आपको 1,00,000 सिक्के मिले $1 के, $1 के सिक्के 1,00,000 मिले, तो भाई उस बैग की कीमत कितनी होगी यार? उस बैग की ऑब्वियसली कीमत $1,00,000 तो होगी, $1,00,000 तो होगी ना। ये बना दो डॉलर का सिंबल, $1,00,000 होगी। ऐसे ही मिनी लोट को लेने के लिए आपको $10,000 देने पड़ेंगे, $10K देने पड़ेंगे। माइक्रो लोट में जिसमें आपके जिस बस्ते में आपके 1,000 सिक्के भरे पड़े हैं $1 के, तो उस बस्ते को लेने के लिए आपको $1,000 देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? वन है, सही बात, ओके। अच्छा अब क्लियर करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां इतने नहीं देने पड़ते, टेंशन ना लो, यहां इतने नहीं देने पड़ते, ठीक है। आप अगर एक स्टैंडर्ड लोट ऑफ यूएसडी इंडियन रुपीज में, स्टैंडर्ड लोट ऑफ यूएसडी INR, यार क्या है ना, इंडिया का बंदा है तो इंडिया के बंदे को थोड़ा सा रुपए में हेर फेर दिखाओगे तो उसे समझ आएगा ना, तो थोड़ा सा ऊपर से भी जा सके। अच्छा तो एक स्टैंडर्ड लोट ऑफ यूएसडी INR में अब आप समझ गए कि 1,00,000 सिक्के होंगे $1 के। उस बस्ते को लेने के लिए मुझे अब तक तो देने पड़ रहे थे भाई पूरे $1,00,000, $1,00,000। $1,00,000 कितने हुए? जब $1 बराबर 73 रुपये के, 73.05 मान लो, मोटा मोटी 73 रुपीज के, तो $1,00,000 हो जाएंगे 73 लाख रुपए के, यानी 73 लाख रुपए का है बैग। यो कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसे बैग कह लो कॉन्ट्रैक्ट कह लो, यो 73 लाख का है भाई, 73 लाख का आज की डेट में। अब बताओ भाई किस ट्रेडर के पास 73 लाख रुपए हैं जो यहां पे काम कर रहा? मेरे पास तो है नहीं। अरे ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं 73 लाख लेके आता। फिर यहां आता है भाई लीवरेज, समझे, लीवरेज यहां पे काम आता है। अब आपका ब्रोकर आपको देगा 1:100 का लीवरेज, ठीक, यानी कि आपका ₹1 ₹100 की बराबर हो जाएगा, ठीक। या आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 73 लाख का, ये आपको मिल जाएगा इसके 100वें हिस्से में, इसके बटे 100 कर दो, ठीक। लीवरेज वाला कंसेप्ट आप पढ़ चुके होंगे कि लीवरेज ये होता है कि आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपके अकाउंट की बाइंग कैपेसिटी उतने गुना ही बढ़ जाती है जितना लीवरेज मिलता है। 1:100 का मतलब है कि आपका ₹1 ₹100 की बाइंग कैपेसिटी रखता है। ये जो 73 लाख है ना, 73 लाख, ये आपको कितने में मिल जाएगा? 73 पूरा लिखेंगे, क्या बात कर रहे, लो ये 73 लाख हो गए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, उम्मीद है 73 लाख हो गए होंगे। अब 73 लाख बटे 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो साहब भाई, अब आपको 73,000 रुपए में मिल जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्ड लोट का, ठीक। क्लियर हुआ? क्योंकि आपने लीवरेज ले लिया 1:100 का, क्लियर हुआ? तो अब आपको 73,000 यानी कि सिर्फ $1,000 में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, $1,000 में, ठीक। अब मार्जिन का कंसेप्ट पढ़ते हैं भाई कि मार्जिन कितना लगेगा वो आपके द्वारा लिए गए लीवरेज पर डिपेंड करता है। आपको मैंने बताया 3 तरह के लोट होते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो, ठीक। अब हम स्टैंडर्ड लोट की बात करते हैं अगर, तो एक स्टैंडर्ड लोट के लिए 3 अलग अलग केस बनाता हूं मैं। एक लीवरेज जिसमें 100 का है, एक दूसरा है जिसमें लीवरेज 250 का है, तीसरा जिसमें लीवरेज 500 का है। तो हम देखेंगे तीनों में मार्जिन कितना रिक्वायर्ड होता है। अब मार्जिन नीडेड में भी आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे यार मार्जिन कहां से आ गया? मार्जिन का मतलब होता है कितनी मार्जिन मनी लगेगी। जैसे कि आप जो है ना, आप कोई गाड़ी लेने जाओ शोरूम में, तो वो गाड़ी अगर 10 लाख की है, हाँ 10 लाख की है, तो आप जब उसे बुक करोगे तो मुश्किल से आप 10,000 रुपए में उसे बुक कर दोगे, ठीक है। तो वो आप उसे टोकन मनी दे आए कि भाई ये जो है ना गाड़ी मेरी हो गई,
या मेरी गाड़ी बुक हो गई, अगर मैंने जो है ना कुछ गड़बड़ करी या मैंने कैंसिल करा तो मेरी बुकिंग एंड आप रख लेना। इस तरह ही यहाँ पे जब आप एक लोट लोगे जो कि 73 लाख का या 75 लाख का है, उसे लेने के लिए आपको एक छोटा अमाउंट देना पड़ता है जिसे कहते हैं मार्जिन मनी, मार्जिन नीडेड। ओके, तो ठीक है। अब देखो मार्जिन नीडेड जब है लीवरेज 100 का तो आपको लग रहे हैं $1000। जब लीवरेज है 250 का तो बटे 250 हो गया। वो जो 1 लाख या 73 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट था, हम $1 लाख पे लेके चलते हैं, ये $1 लाख है। $1 लाख बटे 250, ठीक, यहां पे हो गया $1 लाख बटे 100, यहां पे हो गया $1 लाख बटे 500, ठीक। तो ये एक तरह से मैं जितना आपको लीवरेज मिल रहा ना उतने टाइम्स आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है उतने टाइम्स कम हो जाएगी, समझे। जैसे कि मैं यहां पे बता रहा हूं, यहां पे लीवरेज आपको 100 का मिला तो $1000 में आपका एक स्टैंडर्ड लोट मिल जाएगा। आपको लीवरेज और बढ़ गया, 250 हो गया तो आपका $400 में ही काम हो रहा। आपका लीवरेज 500 हो गया तो आपका $250 में ही एक लोट आ रहा। भाई एक लोट की बहुत वैल्यू होती है, एक लोट का मतलब 73 लाख रुपए। अब देख मान के चलो आपने बाजार में गए, आप किसी दुकानदार से मिलो, अगर उससे पूछो भाई आपका टर्नओवर कितना है एक दिन का या एक महीने का या एक साल का, हाँ, तो भाई वो कहेगा कि मैं भाई 5 लाख का तो सामान लाया, ठीक, और मैंने उस 5 लाख के सामान को लाके 6 लाख का बेच दिया, ठीक बात, तो मेरा टोटल टर्नओवर हो गया 11 लाख का, समझे। अब ऐसे ही जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक अगर स्टैंडर्ड लोट लेके 73 लाख का और बेच देते हो उसे, मान लो 73 लाख में बेच दिया आपने, नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो आपका टर्नओवर देखो कितना हो गया, लगभग लगभग 146, 1,46,00,000 का आपका टर्नओवर हो गया, दिन का या घंटे का या 10 मिनट का, आपने 1,46,00,000 का टर्नओवर मार दिया, इतनी की लिया बेची कर दी, समझ रहे भाई। बहुत मतलब हल्के में लेना स्टैंडर्ड लोट को, ये बहुत लीवरेज्ड अमाउंट है और इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। हम उसके बारे में दोनों के बारे में बात करेंगे। तो देखो लोट साइज ना दोनों मार्केट में, इंडियन मार्केट में लोट साइज अलग है, इंटरनेशनल मार्केट में लोट साइज अलग है। अभी तक जो मैं आपको पीछे बात कर रहा था वो सारी इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इंडियन मार्केट के लोट साइज की बात हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक, क्लियर हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में 3 तरह के लोट साइज हैं, स्टैंडर्ड लोट, माइक्रो लोट, सॉरी मिनी लोट एंड माइक्रो लोट। स्टैंडर्ड के अंदर याद रखना कि इसके अंदर है आपके 1000 के, बाहर का जो है ना हिसाब किताब वो के में चलता है, हम तो यहां पे 1 लाख लिखते हैं भाई इंडिया में, 1 लाख, यह है स्टैंडर्ड लोट। उसके बाद है मिनी लोट, उसमें है 10,000, फिर है माइक्रो लोट, उसमें है 1000। ये तो मैंने बता दिया, मैं फिर से रिकैप करा रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट में। देखो स्टैंडर्ड लोट, एक स्टैंडर्ड लोट में होती है 1 लाख यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी। अब मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी इंडियन ट्रेडर्स हैं, जितने भी भाई मैं भारतीय ट्रेडर के हिसाब से बात करता हूं, तो जितने भी हम लोग हैं हमारी बेस करेंसी हमेशा $US रहेगी भाई, ये ध्यान रखना, ये $US ही रहेगी जब तक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम कर रहे हो, किसी ब्रोकर के साथ चले जाओ, ठीक है। तो 1 लाख यूनिट ऑफ बेस करेंसी यानी कि 1 लाख $US, ठीक है भाई। मैंने एकदम बड़े ही सिंपल भाषा में बता दिया आपको कि एक स्टैंडर्ड लोट का मतलब है कि 1 लाख यूनिट्स या $1 लाख या एक डॉलर के 1 लाख सिक्के किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है या किसी बैग के अंदर है, वो मेरा एक स्टैंडर्ड लोट है, ठीक है। उसे लेने के लिए जो मुझे पैसा चाहिए, जितना मुझे रिक्वायरमेंट है, वो मेरी मार्जिन मनी होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड लोट में लेना भाई बहुत खतरनाक है। अगर आपका अकाउंट लाखों डॉलर में नहीं है, या कम से कम 50-60 हजार डॉलर में, या एटलीस्ट यार $10,000 में तो होना चाहिए भाई। $10,000 का मतलब है कि आप जब तक 8 या 10 लाख में, 8 से 10 लाख रुपए लेकर नहीं आते बाजार में, तब तक एक स्टैंडर्ड लोट में खरीदारी करने की सोचना भी मत। और 8 से 10 लाख रुपए आप तब लेकर आओगे जब आप यहाँ 2 साल का, कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस रखते होंगे। ये नहीं कि आप सीधा पहले दिन ही 10 लाख लेके आगे, वो सारे डूब जाएंगे भाई। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शुरू में आप छोटा ट्रेड करो हमेशा, जो लास्ट वाले हमारे माइक्रो लोट्स है ना उनमें काम करना। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड लोट क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया। बेस करेंसी, कोट करेंसी, अब तो आप समझ गए होंगे कि यूरो यूएसडी जब लिखा हुआ है तो ये है हमारी बेस करेंसी, ये है हमारी कोट करेंसी। अब आप कहोगे यार बेस करेंसी तो अभी तुमने बताई कि $US है। हाँ यार क्वेश्चन तो सही उठता है, वाजिब है। और यहां पे बेस करेंसी आप बता रहे हो ये है, हाँ भाई यही है। जैसा आपका अगर ये लिखा है ना USD
जेपीवाई। तो यहां पर आपकी इस पेयर की बेस करेंसी है यूएस डॉलर। अच्छा ठीक, अगर यहां पे लिखा है कैनेडियन डॉलर जेपीवाई, समझे, तो इस पेयर की बेस करेंसी है कैनेडियन डॉलर। ठीक, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, अगर यहां पे है यूरो यूएस डॉलर, तो अब आप बताओ बेस करेंसी यहां पे क्या है? यूरो। बिल्कुल बढ़िया बात, सही बात, यूरो हमारा बेस करेंसी यूरो। तो इस बेस करेंसी में इतने कोट करेंसी आती हैं, जैसे कि हम लिखते हैं ना, देखो अभी उसे साइड करो, आपका जो अकाउंट है उसकी बेस करेंसी यूएस डॉलर है, ठीक है, आपके अकाउंट की, यानी कि आपकी लेनी देनी सब यूएस डॉलर में होगी, काउंट सारी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी यूएस डॉलर में होगी, तो उसे आप कर दो साइड में। अब आ जाओ करेंसी पेयर्स में, तो करेंसी पेयर में दो पेयर होते हैं, दो पेयर्स के आपस में ही तो लेन देन होता है, दो पेयर से मिलके ही तो कोई करेंसी पेयर बनता है, और वही फॉरेक्स ट्रेडिंग है। तो जितने भी पेयर आपको मिलेंगे सब ऐसे ही लिखे दिखेंगे कि जैसे जीबीपी यूएसडी, ठीक है ना, यानी कि इस एक जीबीपी के कॉइन में कितने यूएस डॉलर, ठीक, समझे बात, जैसे कि एक जीबीपी में 1.3035 यूएस डॉलर, ठीक, समझे। तो इसमें जो है ना कंफ्यूजन पैदा नहीं करना, इसे बिल्कुल इसके समांतर में यहां पे लिख देता हूं यूएसडी आईएनआर, ताकि आपको कंफ्यूजन हो ही ना, और मैं इसका रेट लिख देता हूं 73.05। तो ये क्या कहता है ना कि एक डॉलर में इतने रुपए, और ऐसे ही जीबीपी यूएसडी कहता है कि एक जीबीपी में इतने डॉलर, 1.3035 यूएस डॉलर, ठीक है, 0.4 अंकों तक ये डिफाइन होता है, ठीक। तो यहां पर बेस करेंसी जीबीपी है और कोट करेंसी ये है। तो अब आप ये, अगर आपको कहीं लिखा हुआ है ये दिखा कि 1 जीबीपी यूएसडी बराबर 1.3035, तो वहां पर आपको समझ जाना है कि मुझे जो है ना, अगर एक जीबीपी लेना है तो इतना डॉलर देना पड़ेगा, और अगर एक जीबीपी मेरे पास ऑलरेडी है तो मेरे पास इतने डॉलर हैं। कंफ्यूज ना हो यार, कंफ्यूज ना हो, मैं करता हूं, डिफाइन करता हूं थोड़ा सा। देखो, यूरो यूएसडी, ठीक, बेस करेंसी, कोट करेंसी, एक बेस करेंसी में इतने डॉलर, सही बात, इतने डॉलर। अब इसे इसे साइड में रखो, अभी इसे इसे नीचे वाले को साइड में रखो, ठीक, अभी बिड़ास को साइड में रखो, एक यूरो में इतने डॉलर, यानी कि यूरो बड़ा है डॉलर से, जब ही तो ज्यादा आ रहे, यानी कि आपको इतने डॉलर देने पड़ेंगे एक यूरो लेने के लिए, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां आ जाओ, ठीक, अब यहां आ जाओ, ये यूरो यूएस डॉलर है, ठीक है, ये कोट करेंसी है, एक यूरो में इतने यूएस डॉलर आ जाएंगे, एक यूरो में इतने यूएस डॉलर आ जाएंगे भाई, 1.1367, 0.4 के बाद 4 अंकों तक हमारे पीप होते हैं, और उसके बाद जो 5वां अंक होता है वो हमारा पिपेट होता है, वो हमने पिप वाली वीडियो में आपको समझा दिया था। तो इस पांचवी पॉइंट से बिल्कुल परेशान नहीं होना, इन चार का ध्यान रखो, ठीक। अब आपको यहां दो रेट दिख रहे होंगे कि यार एक बात बताओ, एक यूरो में इतने डॉलर कि इतने डॉलर, बात बिल्कुल आपकी एकदम सही है भाई, एक यूरो अगर आपके पास है, अगर इफ यू हैव 1 यूरो कॉइन इन योर पॉकेट, सही बात, अगर आपके पास एक यूरो का सिक्का है, तो आपके पास कितने डॉलर हैं? आपके पास इतने डॉलर हैं, इतने डॉलर हैं आपके पास। बोलो क्यों? क्योंकि ये है आस्क प्राइस, ये आस्क प्राइस, ये वो प्राइस है जो ब्रोकर आपको देगा आपके यूरो के बदले, आपके यूरो के बदले इतने देगा। और अगर आपके पास ठीक ठीक, और अगर आपके पास डॉलर है, ठीक है, आपके पास यूरो नहीं है और आप खरीदने जाओगे डॉलर को, तो ब्रोकर आपको इतने में बेचेगा, 1367 में। थोड़ा सा रुक के सोचो, देख भाई, थोड़ा सा रुक के सोचो यार, ये क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा भाई, 1367 और 1366 दो रेट क्यों मिल रहे हैं हमें? भाई दो रेट इसलिए मिल रहे हैं, जो वहां ब्रोकर बैठा अपनी दुकान खोल के, भाई उसे भी तो अपने बच्चे पालने कि नहीं पालने, उसे भी तो कुछ कमाई करनी नहीं करनी, तो वो जो है ना आपको बेचता महंगे में है, और आप जैसे भाइयों से लेता सस्ते में, ठीक, लेगा 1366 में, बेचेगा 1367 में, वो इतनी सी बात है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक। बेस करेंसी कोट करेंसी समझ गए, ठीक है, वन स्टैंडर्ड लोट समझ गए, वन स्टैंडर्ड लोट के अंदर 1 लाख यूनिट्स होती हैं बेस करेंसी की, ठीक। अब बेस करेंसी की इस वाले सीन में क्या होगा, अगर हम बात करते हैं भाई इस वाले की, हम एक स्टैंडर्ड लोट लेते हैं यूरो यूएसडी का, सही बात, एक स्टैंडर्ड लोट यूरो यूएसडी का, और एक स्टैंडर्ड लोट लेते हैं यूएसडी जेपीवाई का।
तो इसमें भी थोड़ा सा डेफिनेशन दो भाई साहब, बिल्कुल देंगे, अभी समझाया जाएगा। एक एक स्टैंडर्ड लॉट ऑफ यूरो यूएसडी में होते हैं भाई, उस कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं 1 लाख यूरो। अच्छा, और एक स्टैंडर्ड लॉट यूएसडी जेपीवाई में होते हैं 1 लाख यूएस डॉलर। अच्छा, अब समझा, समझा ना? हाँ ये बात, ठीक ठीक, समझ गए होंगे अब तो कि इस वाले में बेस ये है और इस वाले में बेस ये है। अबे ये वाला बेस तो आपके लिए है, मतलब ब्रोकर को इससे कोई मतलब नहीं कि आपका आपके अकाउंट का मतलब आप डॉलर में चला लो, यूरो में चला लो, भैया आपसे तो कॉन्ट्रैक्ट की जो मार्जिन मनी होगी वो तो लेगा ही लेगा। ठीक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो यूरो यूएसडी में कोट करेंसी, देखो बेस कोट 1.4000, द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी, ये है आपकी बेस करेंसी, वैल्यू ऑफ दिस करेंसी। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, ठीक है, बेस करेंसी हम देखेंगे, बेस करेंसी हम देखेंगे, हमारी यूरो है यहां पे, और इतनी हमें बेस करेंसी के बदले कोट करेंसी मिलेंगी। ओके, जैसे जीबीपी यूएसडी में मान लो बेस करेंसी में इतने डॉलर 1.1212 1.2122 डॉलर। ज्यादा एक्सप्लेन हो गया, मुझे लग रहा है अब ज्यादा एक्सप्लेन हो गया, पर कोई बात नहीं। अब वन स्टैंडर्ड लोट 1 लाख यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी, इसे 1.00 से लिखते हैं। कभी भी आपको अगर 1.00 लिखा दिख रहा है तो समझो ये स्टैंडर्ड लोट है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, MT4 के अंदर। और इसके बाद जो दूसरे लोट्स हैं मिनी और माइक्रो, वो भी मैं अभी बता दूं कैसे लिखे जाएंगे। वो इसका 10वां हिस्सा है, 1/10। 1/10 का मतलब है कि 0.1 या 0 भी लगा दो, ये आपका हो गया मिनी लोट। और इसका भी 10वां हिस्सा है, यानी कि 0.01। ठीक है, ये होता है आपका माइक्रो लोट। ओके, समझे भाई? ये माइक्रो, ये मिनी, ये स्टैंडर्ड। मार्जिन मनी, खरीदने के लिए जरूरी धन या आपके अकाउंट की बेस करेंसी जितनी लगेगी उसे कहते हैं मार्जिन मनी या मार्जिन रिक्वायर्ड। ओके भाई, ये डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है आपने लीवरेज कितना लिया हुआ है। अगर आप 1:100 का लीवरेज ले रहे हो तो कुछ और लगेगा, आप 1:500 का लीवरेज ले रहे हो तो आपका और कम पैसा लगेगा, और 1:1000 का लीवरेज ले रहे हो तो और कम पैसा लगेगा। ठीक, समझे? क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो MT4 में जब आप कोई भी ऑर्डर लगाओगे तो इस तरह का आपको सिंबल दिखेगा, वॉल्यूम 1.00 1.00 ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर। यहां पर आपको 2 रेट मिलेंगे, देखो एक रेट ऊपर है, एक रेट नीचे है। सेल बाय मार्केट देखो अलग अलग रेट आ रहे कि आ रहे, एक है 74.48, एक है 74.49। जो पहला है वो है बिड, जो दूसरा है वो है आस्क। ठीक बात? और ये हो गया 1.00, ये है आपका स्टैंडर्ड लोट। और स्टैंडर्ड लोट हमारे पास, अब मानने की बात है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर किसी भाई के पास $1000 का अकाउंट है, उसके अकाउंट में $1000 है, तो उसके अकाउंट में फिलहाल मार्जिन कितना है? उसके अकाउंट में फिलहाल मार्जिन कहलाया जाएगा 1000। ठीक है, उस बंदे ने अगर लीवरेज ले रखा है 1:100 का, ठीक है, तो मैं यहां पे थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं। अगर उसने 1:100 का लीवरेज ले रखा है ना, तो ये समझो उसके पास 1000 इंटू 100 ये बाइंग पावर है उसके पास। ठीक है, इतनी उसके पास बाइंग पावर है। या इसे ऐसा समझ लो, जो भी वो खरीदना चाहता है ना, उसके उसे मतलब उस चीज के उसे एक 100वां हिस्सा देना पड़ेगा बस। या थोड़ा सा मैं एकदम क्लियर डेफिनेशन पे पहुंच नहीं पा रहा, रुक जाओ, नीचे आ जाओ। नाउ वन स्टैंडर्ड लोट आएगा कितने रुपए में, हम समझेंगे। एक स्टैंडर्ड लोट अगर मुझे लेना है तो कितने रुपए में आएगा। इस ट्रेडर के लिए, जो ट्रेडर 1:100 का लीवरेज लेके बैठा हुआ है, उसका एक स्टैंडर्ड लोट बटे 100 कर दो। ठीक, उसका 1000 यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी यानी $1000 में उसका एक स्टैंडर्ड लोट आ जाएगा। ठीक, समझे? क्योंकि उसने 100 का लीवरेज ले रखा है भाई, 100 का। और अगर वो यहीं पे 500 का लीवरेज ले लेता तो उसका और मंदे में आ जाता। फिर 500 कहते हैं सैकड़ा, 1000 10,000 लाख। ठीक, 20 से 20 खत्म, और 5 दूनी 10 और 200, फिर इसका $200 में ही आ जाता। $200 में 1 लोट, वो भी स्टैंडर्ड। ठीक है, वो तब होता है जब उसका लीवरेज होता है 1:500 का। ठीक बात? अब चलते हैं नेक्स्ट। इंटरनेशनल मार्केट में जो इससे दूसरा लोट है उसे कहते हैं मिनी लोट।
मैंने आपको अब तक 3-4 बार बता भी दिया। उसके अंदर होती हैं भाई 10,000 यूनिट्स। कहाँ है? 10,000 यूनिट्स होती हैं उसके अंदर ऑफ बेस करेंसी, यानी कि $10,000 होते हैं। मैं यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर की अगर बात करूं, और उसे हम लिखते हैं 0.01 से 0.01, 0.01 नहीं 0.01, यानी कि 1/10, 0.1 या 0.10। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लोट का 10वां हिस्सा होता है, और ऐसे ही इसे खरीदने के लिए भी स्टैंडर्ड लोट से 10वां ही हिस्सा पैसा देना पड़ता है। मानने की बात है किसी बंदे का लीवरेज है 1:100 का, ठीक, तो उसे एक स्टैंडर्ड लोट लेने के लिए देने पड़ेंगे $1,000, ठीक बात, और उसे एक मिनी लोट लेने के लिए देने पड़ेंगे $100, सिर्फ और सिर्फ $100, ठीक बात, क्योंकि इसका 10वां हिस्सा ना, स्टैंडर्ड लोट का 10वां हिस्सा, उसे $100 देने पड़ेंगे बस। देखो उसके रिप्रेजेंटेशन ये रहा 0.10, ये है आपका एक मिनी लोट, ठीक है। अब आते हैं माइक्रो लोट पर। देखो भाई माइक्रो लोट में होते हैं 1,000 यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी, ठीक। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूरो यूएसडी, तो मैं किस में सौदा कर रहा, मैं 1,000 यूरो में सौदा कर रहा हूं, 1,000 यूरो में, ठीक बात। अगर मैं इसमें भाई बाय करता हूं, सेल करता हूं, तो मैं 1,000 कॉइन्स ऑफ यूरो सेल या बाय कर रहा हूं, ठीक बात। इसे लिखते हैं 0.01 से, ये स्टैंडर्ड लोट का 100वां हिस्सा होता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड लोट अगर आपका 1 लाख है, तो इसका 100वां हिस्सा हो जाएगा बटे 100, 100 से 100 कम 100, 1,000, ठीक। इसमें 1,000 यूनिट्स होती हैं या 1,000 करेंसी यूनिट्स होती हैं, ओके भाई। इसे लिखते हैं 0.01 से, यार यहां तो गलत है, ये नहीं है, इसे लिखते हैं 0.01 से, ठीक है। अब आ जाओ इंडियन मार्केट्स में। देखो भाई इंडियन मार्केट में करेंसी सिस्टम बिल्कुल अलग है इंटरनेशनल मार्केट से। यहां लोट होता है 1,000 यूनिट्स का या $1,000 का, और इसमें मार्जिन लगता है लगभग 1,800 रुपए, ठीक है, एक लोट का। अब देख लो एक बात, 1,000 यूनिट आपको खरीदने के लिए $1,000 आपको अगर कंट्रोल करने हैं, $1,000 का मतलब हो गया आपका 73,000, 73,000 रुपए। अब 73,000 रुपए आपको 1,800 रुपए में कोई दे दे, तो लीवरेज निकाल लो कितना हो गया भाई, कितने गुना हो गया, 18 चौक 72, ठीक, 4 और 2 जीरो से 2 जीरो पे खत्म कर दो, ठीक है। यहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली 1:40 का लीवरेज मिलता है, ठीक है, और जो कि आपको बाहर आराम से 1:500 का मिल जाता है, बड़े प्यार से मिल जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बस, सिर्फ $1 में इतना इंडियन रुपीस रेट है, तो आपको इतने रुपए देने पड़ते हैं। ये बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड है, मैंने यहां से लिया है भाई, देखो यहां से कहां USD INR रेट चल रहा है इतना, ठीक है। नॉर्मल मार्जिन रिक्वायर्ड 1832, ये मैंने जीरोडा की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया था, जाके आप चेक कर सकते हो। डिपेंड करता है आप किस दिन देख रहे हो, उस दिन क्या रेट चल रहा है। ये इंडियन फॉरेक्स मार्केट में अगर आप काम करते हो तो इस तरह का मार्जिन आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। सॉरी। तो दोस्तों इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कई बार ऐसा हो जाता है भाई, मैं वीडियो में आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं थोड़ा सा और कम कर दूंगा डिटेल, ताकि मेरी वीडियो लेंथी ना हो। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और आने वाली वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, और फॉरेक्स ट्रेडर बनिए बहुत बढ़िया वाले। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी भाई लीवरेज की। व्हाट इज लीवरेज, मार्जिन वाली हमारी हो गई, लीवरेज किसे कहते हैं, जैसे कि हमने अभी इस वीडियो में यूज किया 1:100 का, 1:500 का, 1:1000 का। और हम ये भी बताएंगे कितना लीवरेज आपको हानिकारक हो सकता है। लीवरेज इस्तेमाल करोगे तो बहुत संभल के करियो भाई, क्योंकि लीवरेज एक दो धारी तलवार है, वो जितना आपको प्रॉफिट दे सकती है उतना ही लॉस देने की कुव्वत रखती है वो। ठीक है दोस्तों।